नमस्कार, फैक्ट वर्स पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि जैन धर्म सनातन है, जिसका कोई संस्थापक नहीं। लेकिन जब इतिहासकार किसी धर्म को देखते हैं तो उन्हें सबूत चाहिए। तो अगर जैन धर्म 5000 साल पुराना है तो इतिहास का पहला ठोस सबूत कहाँ है? वो कौन सी महान हस्ती थी जिन्हें बौद्ध और वैदिक ग्रंथों ने भी स्वीकार किया? वो हैं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी। भगवान महावीर से लगभग 250 साल पहले 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काशी वाराणसी की गलियों में एक ऐसे राजकुमार ने जन्म लिया जिसने धर्म को सिद्धांत से निकालकर इतिहास का हिस्सा बना दिया। आज फैक्ट वर्स में हम जानेंगे भगवान महावीर से पहले ही जैन धर्म इतना संगठित कैसे था, 7 फड़ों वाले नाग का रहस्य क्या है और भगवान पार्श्वनाथ के दिए गए 4 महाव्रत 4 वाउज ही क्यों आज भी जैन धर्म की रीढ़ हैं। भगवान पार्श्वनाथ सिर्फ एक धार्मिक नेता नहीं थे, बल्कि वो प्राचीन भारत के एक ऐतिहासिक सुपरस्टार थे। उनका जन्म लगभग 872 ईसा पूर्व में काशी के राजा अश्वसेन के घर हुआ। इस समय तक जैन धर्म के पहले शिक्षक भगवान ऋषभ देव की शिक्षाएं सदियों से चली आ रही थी। भगवान पार्श्वनाथ का जीवन उस समय के भारतीय समाज के लिए एक दर्पण था, वैभव, ज्ञान और शक्ति। लेकिन एक घटना ने उन्हें ये सिद्ध करने का अवसर दिया कि अहिंसा सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान पार्श्वनाथ का प्रतीक है 7 फड़ों वाला सर्प नाग। ये कथा उनके जीवन का निर्णायक मोड़ है। एक बार भगवान पार्श्वनाथ ने देखा कि एक कठोर तपस्वी कमठ 5 अग्नियों के बीच तपस्या कर रहा है। भगवान पार्श्वनाथ ने उन्हें सचेत किया कि उनकी लकड़ियों में 2 सर्प जल रहे हैं। अहंकारी कमठ ने उनकी बात नहीं मानी। जब लकड़ियां हटाई गईं तो 2 जलते हुए सर्प बाहर निकले। भगवान पार्श्वनाथ ने अपनी करुणा से उन्हें शांत किया। ये सर्प मृत्यु के बाद देव योनि में धर्मेंद्र और पद्मावती के रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। और यही कारण है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में होते हैं तो धर्मेंद्र देव स्वयं प्रकट होते हैं और मूसलाधार बारिश से उनकी रक्षा के लिए अपने 7 फड़ों का छत्र बनाते हैं। ये दृश्य बताता है कि आपकी अहिंसा प्रकृति की रक्षा करती है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को मोक्ष का मार्ग दिया। ये मार्ग 4 महान सिद्धांतों पर टिका था जिसे चातुर्याम धर्म कहते हैं। फैक्ट, ये 4 नियम भगवान महावीर के आने से पहले ही जैन मुनियों के लिए स्टैंडर्ड थे। ये दर्शाता है कि 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जैन धर्म एक स्थापित संगठित परंपरा थी। तो फिर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने क्या नया किया? भगवान महावीर ने 5वां व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। क्यों? विद्वानों का मानना है कि भगवान महावीर के समय जैन मुनि परंपरा में थोड़ा शिथिलन आ गया था। कठोरता और अनुशासन को फिर से स्थापित करने के लिए भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य को एक अनिवार्य और स्पष्ट व्रत के रूप में जोड़ा। भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा को खारिज नहीं किया, उन्होंने केवल समय की जरूरतों के हिसाब से उसमें शुद्धि और कठोरता लाई। भगवान पार्श्वनाथ जी जैन धर्म के लिए इतिहास में खड़े होने का पहला बिंदु हैं। उन्होंने अहिंसा को एक राजसी कथा दी और 4 महाव्रतों के माध्यम से हमें सिखाया कि करुणा ही सबसे बड़ा रक्षक है। लेकिन भगवान महावीर का आना भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। फैक्ट वर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप इतिहास के इस अद्भुत मुकाबले को मिस न करें।